फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन बच्चों के बीच में है और हर बच्चा लगभग इस डाउट में है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो 56,000 की लिस्ट है, क्या उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और क्या फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ पाएगा, क्या मेरे नंबर सुफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे मेरे ख्याल से हजारों वीडियो बन चुके हैं, कोई अपने हिसाब से हर कोई यूट्यूबर अपनी अपनी कट ऑफ बता रहा है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी के साथ एक्चुअल ऑथेंटिक डाटा क्या है और कहां तक कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकती है और कितने अगर आपके नंबर हैं तो फाइनल सिलेक्शन होना तय है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम लेटेस्ट न्यूज रिजल्ट की पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं रिजल्ट ग्रुप डी की। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप जानते हैं जो ग्रुप 56 और 57 है, ठीक है, 56 और 57, यहां पे उम्मीद थी कि 27 फरवरी को जो डेट थी उसमें 57 का मामला सुलट जाएगा और कम से कम 57 की ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक 28,000 पदों पे हम वैकेंसियां मतलब ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन हरियाणा में होता क्या है कि भैया डेट तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, यानी कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं जाए, एक ही मामला है, लगातार अगली तारीख मिल जाती है। तो जो उम्मीद थी कि 57 ग्रुप यहां पे फाइनल हो जाता, इनकी ज्वाइनिंग हो जाती, तो कम से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 57 में भी हैं, ग्रुप डी में भी हैं, वो बच्चे 57 में चले जाते। फायर ऑपरेटर की भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। बहुत सारे पद वहां पे नॉन टेक्निकल में भी खाली है जिनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। टीजीटी का भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है, हालांकि उम्मीद है कि वो भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, ग्रुप डी के जो कैंडिडेट है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि 6,000 बच्चे अगर टीजीटी में लग जाते हैं, 6,000 अगर टीजीटी की भर्ती हो जाती है तो कट ऑफ भैया 5 नंबर गिर जाएगी या 7 नंबर गिर जाएगी, 60 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप अपने गांव में जाके पूछे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है और कितने लोग ऐसे जिनका स्कोर 65 से ज्यादा है। तो यकीन मानिए हर गांव में कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका स्कोर 65 से ऊपर है। तो 65 से नीचे वाले तो वैसे बाहर हो गए, है ना। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, 65 तो एक एग्जांपल लिया है। बात करें दोस्तों कि भर्ती कब तक पूरी होगी, ये भी एक बड़ी चिंता हो रही है बच्चों में कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आप मान के चलिए दोस्तों, लोकसभा की जो आचार संहिता है लगभग 11 या 12 मार्च को लगने की संभावना है, हो सकता है कि 15 मार्च तक भी चली जाए। तो आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च से पहले पहले आपकी ग्रुप डी की भर्ती पूरी हो जाएगी और आपको जो 4 गुना की लिस्ट है, ठीक है, ये जो 4 गुना की लिस्ट आप जानते हैं 13,500 के आसपास वैकेंसी, यानी लगभग 14,000 वैकेंसियां हैं। तो 56,000 की जो लिस्ट है दोस्तों, जो 4 गुना की लिस्ट है, आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है अगले 2 दिन में, क्यों, आज 29 तारीख तक आपको मौका मिला था करेक्शन करने का, एक दिन बढ़ा दिया गया। तो अब मंडे को या हो सकता है कल या मंडे को आप मान के चलिए कि आपको 4 गुना की लिस्ट मिल जाएगी। 56,000 बच्चों की जो लिस्ट है मंडे को आ सकती है। फिर ये जो बच्चे 56,000 में आएंगे, इनसे यस नो का पोर्टल करवाया जाएगा कि भैया आप ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा भी मतलब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा यस कर रहा है तो उसमें प्रीफरेंस भी भरवा ली जाएगी। तो एचएससी दोनों ही काम एक साथ कर सकती है। भैया जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करना चाहेगा वो प्रेफरेंस भी दे देगा, नहीं करना चाहेगा वो यहाँ पे प्रेफरेंस भी नहीं देगा। तो दोनों काम यहाँ पे एक दोनों जाएंगे और इस काम को करने में लगभग 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं मान के चलो आज तारीख हुई है 2-4 तारीख को अगर लिस्ट जाती है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कोर्ट में तो भी केस है 5 नंबर वाला, लिस्ट कैसे आ जाएगी। तो लिस्ट भैया आ जाएगी, अगर 5 नंबर जुड़ के आएंगी तो एडिशनल लिस्ट इसमें एनालिसिस कर देंगे, है ना, दोबारा से लिस्ट आ जाएगी। लेकिन आप मान के चलिए 4 तारीख को आपकी लिस्ट आ सकती है ग्रुप डी की और उसमें अगले 2 दिन यानी लगभग 6 तारीख तक आपको यस और नो करने का मौका मिल सकता है और प्रेफरेंस भी आपकी बढ़ाई जा सकती, मतलब भरवाई जा सकती है। और मान के चले कि 7 तारीख तक ये प्रोसेस आप मान के चलिए और 5 तारीख को कोर्ट में जो कोर्ट केस हमारी 6 तारीख की, उसमें भी ये केस जो 5 नंबर वाला है ग्रुप डी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 1% हम ये भी मान लेते कि 4 तारीख को लिस्ट ना आके 6 तारीख को आती, लिस्ट बिल्कुल तैयार है,
विदाउट 5 नंबर भी और 5 नंबर के साथ भी। जैसा कोर्ट ऑर्डर देगा उसी प्रकार से लिस्ट तुरंत तैयार हो जाती है, ठीक है। तो वो तुरंत ही लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए दोपहर में 3 बजे अगर कोर्ट ये कहता है कि भैया 5 नंबर डिसमिस कर दीजिए, बिना 5 नंबर के ज्वाइनिंग दे दीजिए, तो आप मान के चलिए कि रात के 8-9 बजे के आसपास ग्रुप डी की लिस्ट आ जाएगी। और अगर कोर्ट ये कहता है भैया 5 नंबर दे दो जो योग्य है और बाद में वेरिफिकेशन कर लेना, तो भी लिस्ट आ जाएगी। तो आप मान के चले दोस्तों कि लगभग 8 से 9 मार्च तक आपका जो पोर्टल है ना, यस नो वाला, प्रीफरेंस वाला, मैक्सिमम 10 तारीख तक ये करवा दिया जाएगा। और जैसे प्रेफरेंस कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत आपको अगले एक दिन में यानी लगभग 11 या 12 मार्च के आसपास आपकी लिस्ट आ जाएगी फाइनल, और हैंड टू हैंड आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपने एएलएम और उसमें देखा स्टाफ नर्स में, तो तुरंत ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उम्मीद मत छोड़िए, पॉजिटिव रहिए। ये भर्ती लोकसभा से पहले ही होगी, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। 2 तारीख हो चुकी है, बस 10-12 दिन की और बात है, 10 दिन ही मान के चलिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे पूरे दिन एक ही चीज में लगे रहते हैं, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब आएगी, कब आएगी, कब कितनी कट ऑफ जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो क्या है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 4 गुणा की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग जर्नल की बात करेंगे, ठीक है, बीसीबी, बीसीए, एडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी दोस्तों, ठीक है। और यहां पे मैं बात करूंगा फाइनल की। तो अगर मैं फाइनल की बात कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो फाइनल की मैं बात कर लेता हूं, तो उस हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये जो कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी जाएगी। ऐसा नहीं कि 5-7 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्नल कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि टीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, दिकड़ा हो जाएगा तो नंबर कम चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी जो भीड़ है ना, टीजीटी में कौन है भैया, जिसने बीएड कर रखी है, ये कर रखा है, जो टीचर संबंधित है वही तो है। बाकी अब जो टेक्निकल भर्ती हुई जिनके पास बिजली विभाग का डिप्लोमा ही नहीं है, तो वो टेक्निकल में जाके कैसे करेगा, मतलब नहीं जा सकता ना। ग्रुप 56 पूरा नहीं हुआ, ग्रुप 56 की भर्ती, सारी भीड़ ग्रुप 56 और 57 में है, और वो भर्ती आपको पता है कोर्ट में है, और लोकसभा के बाद जाएगी विधानसभा तक वो भर्ती पूरी होगी। तो जो कॉमन भीड़ है ना, ऐसे बच्चे जो ग्रुप डी में भी हैं, ग्रुप 56 में भी हैं, 57 में भी, वो तो यहीं पे है, उनकी तो ज्वाइनिंग कहीं होनी नहीं, ठीक है। वही बच्चे हैं जो रिपीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है कि बाद में दूसरी लिस्ट आएगी ग्रुप डी की, जैसे जो बच्चे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट होंगे बाद में 56-57 में जाएंगे, तो वो जब छोड़ के जाएंगे, ऐसा होगा, तो बाद में हो सकता है कि लिस्ट डाउन जाए और बच्चों को बुलाया जाए। लेकिन फिलहाल वर्तमान की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 56-57 तो अभी होना नहीं है, केवल एक भर्ती है ग्रुप डी, टीजीटी को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि टीजीटी भर्ती पूरी हो जाएगी तो ये कट ऑफ कम हो जाएगी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आप ये मान के चलिए कि जर्नल कैटेगरी में भैया 75 से 77 नंबर है ना आपके, तो ही फाइनल का मतलब थोड़ा सा उम्मीद रखना, नहीं तो बिल्कुल चांस नहीं है, ठीक है। झूठी उम्मीद देख के तो मैं 70 बता दूंगा, 70 से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और रियलिटी आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, तेरे को नहीं पता, ये नहीं, भैया रिजल्ट आने दे, रिजल्ट आए और कट ऑफ मान लीजिए हमारी फेल होती है, मैं 75 बता रहा हूं, कट ऑफ अगर मान लीजिए 70 जाती है, तब आप कमेंट करना, तब तो है बात करने में मजा, है ना। पहले कमेंट कर देते हो कि कट ऑफ इतनी जाएगी, तो वो जाएगी तो सबका, आपके पास भी अपना अनुमान है, जिसका जितना स्कोर है उसको कट ऑफ उतनी ही लगेगी अच्छी, है ना। तो वो चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग जर्नल कैटेगरी में 75 से 77 नंबर है तो ही फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 4 गुना में हो सकता है भैया आपका 72 से 73 नंबर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन मान के चलिए 75 से 77 से नीचे पॉसिबल नहीं है फिलहाल वर्तमान कंडीशन, ठीक है भैया। हो सकता है कि 6 तारीख को मामला 57 का सुलट जाए और 57 की भर्ती करवा दी जाए, तो फिर फर्क पड़ सकता है 1-2 नंबर का, ठीक है। लेकिन अब 57-56 को निकाल के मैं बता रहा हूं। बेसिक कैटेगरी में बात करें तो बीसीबी में 74 से 76 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, बीसीए कैटेगरी 73 से 75, और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 71 से 72 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी में रह सकती है लगभग 69 से 70 के आसपास कट ऑफ फाइनल यहां पे रह सकती है, ठीक है।
और एक और चीज है कि भैया कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ तैयार होगी, तो जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसियां उतने ही कैंडिडेट के हिसाब से 4 गुना को बुलाया जाएगा। तो जर्नल वाला लफड़ा मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब इसमें से 2-2 नंबर कम करके आप बीसीबी रीजन में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हो। यानी अगर मैं बीसीबी कैटेगरी बात करूं तो 70 से 72 के आसपास कट ऑफ रह सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन फाइनल कट ऑफ दोस्तों 74 से 76 के आसपास ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि व्यू बढ़ाने के लिए मैं कम कट ऑफ भी बता सकता हूं, लेकिन जो हमने डाटा देखा है, बच्चों के कमेंट देखे अलग अलग सोशल मीडिया पे, स्कोर उनका देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है भैया कट ऑफ ज्यादा ही रहने वाली है। ये 2018-19 का ग्रुप डी का पेपर नहीं है जो आईएएस लेवल का था भैया, 60-65 पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भैया 75 से नीचे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होना मुश्किल है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आ सकता है 72-73 पे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है। तो ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। लोकसभा जो आचार संहिता है 12 से 13, हो सकता है कि 15 मार्च तक भी चली जाए, तो लोकसभा से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6 तारीख को मामला है, हो सकता है कि सुलट जाएगा, और सुलट ही जाएगा ग्रुप डी को लेकर, तो रास्ता साफ हो जाएगा। 3 दिन का काम है, पोर्टल यस भी करवा लेंगे, प्रेफरेंस भी भरवा लेंगे, ठीक है। तो अगर 6 तारीख को मामला आता है तो 9 तारीख तक आपसे प्रेफरेंस भी भरवा लिया जाएगा और यस नो वाला भी, और 10 तारीख को फाइनल लिस्ट निकाल के 11-12 को आपको ज्वाइनिंग पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं होप लेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और जिन बच्चों का स्कोर इस रेंज में है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। नए डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिएंगे, अगर पुराने हैं 2022-23 के बाद के तो चल जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 2022 के पहले का है तो नया बनवा लीजिए, 1-2 दिन में बन जाता है, ठीक है। और जैसे अपडेट आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और जरा कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है ग्रुप डी में और कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो आपको खुद ही कमेंट सेक्शन में ही पता लग जाएगा कि कितना कितना स्कोर बच्चों का है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।